वीडियो का टाइटल है मिनी काऊ, यानी कि छोटी से छोटी कद की गाय, जिसको पुंगनूर काऊ के नाम से जाना जाता है। पुंगनूर एक जगह का नाम है जो आंध्र प्रदेश राज्य में काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पे एक गौशाला है। वो गौशाला में ये छोटी गाय के ऊपर डॉक्टर कृष्णम राजू ने रिसर्च किया है और गाय की हाइट इतनी छोटी कर दी गई है, इसे लघु गाय के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो गाय का महत्व सभी लोग जानते हैं। गाय, कामधेनु गाय, जो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भी अपने आश्रम में कामधेनु गाय रखते थे। कामधेनु गाय के दूध से भगवान को भोग लगाया जाता था। तो इतना प्राचीन महत्व है गाय का, और आज भी विज्ञान गाय के बारे में बोलता है। इसमें इसके दूध में, इसके दही में, इसके गाय में, इसके गोबर में, इसके मूत्र में और अन्य कई जो इससे प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। तो अब सरकार ने इस प्रजाति के गाय को, जो छोटे हाइट वाले गाय है, जिसको मिनी काऊ बोला जाता है या इसको पुंगनूर नाम से भी जाना जाता है, पुंगनूर गाय, इसके संरक्षण के लिए, इसकी जो नस्ल है, इस नस्ल को संरक्षण और विकसित करने के लिए सरकार प्रयत्नरत है। या तो राज्य सरकार और अथवा केंद्र सरकार, दोनों ही इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रिसर्च का काम किया डॉक्टर कृष्णम राजू ने किया है। इस गाय की कुछ खास विशेषताएं हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। नंबर 1, गाय की हाइट बहुत छोटी है। 2 फीट तक इसकी हाइट है। 2 से 2.5 फीट तक की हाइट वाली गाय है। और ये अपने वातावरण में, मनुष्य के वातावरण में, घर के वातावरण में एडजस्ट हो जाती है। ये पालतू, मतलब अति पालतू किस्म की गाय प्रजाति है, जो आपके घर में, आपके आंगन में पाली जा सकती है। आपके साथ, आपके बच्चों के साथ ये मिक्स हो जाएगी। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसका जो प्रजनन है IVF पद्धति से किया जाता है, ताकि इसको प्रजनन के लिए एक मेल बुल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसको हम लोग सांड बोलते हैं। सांड की आवश्यकता नहीं है। इसको IVF के द्वारा भी इसका प्रजनन किया जा सकता है, किया जाता है ऑलरेडी। और सरकार का उद्देश्य है, कुछ संस्थाओं का उद्देश्य है कि इस गाय की वैरायटी, इनकी संख्या इतनी बढ़ाई जाए, इतने लाखों में बढ़ाई जाए कि भारत के हर एक गाँव में, हर एक घर में ये एक गाय होना आवश्यक हो जाए, ताकि इस गाय के दूध से जो लोग सेवन करेंगे बहुत तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे, और ये हमारी प्राचीन संस्कृति में भी एक बहुत बड़ा योगदान देगा। उसकी दूसरी और इसकी विशेषता ये है कि एक बार ये जब बच्चा देती है, जब दूध देने लगती है, तो कम से कम 260 दिनों तक लगातार आपको दूध देगी। दूध कम से कम 2 लीटर 3 लीटर से लेकर के, अच्छी क्वालिटी का, अच्छा देखभाल हुआ तो अप टू 5 लीटर ही दूध देती है। और इसका दूध इतना कीमती है, कहीं कहीं पे ये दूध 500 रुपये प्रति लीटर भी बिकता है। यानी कि ईजीली उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम है अभी। तो इसमें एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इसको बिजनेस पॉइंट से करना चाहेंगे तो कुछ अधिक संख्या में इस गौ का पालन करके इसके दूध से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और इसका जो नस्ल और बढ़ेगा प्रजनन के बाद, उससे भी आप अच्छा खासे पैसा कमा सकते हैं बेचकर। और ये बहुत पशु प्रेमी लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, जो स्टेटस सिंबल के लिए भी ये गाय अपने घर में रख रहे हैं। आजकल शहरों में, फ्लैट में जो है कुत्ता पालने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। बहुत से लोग उससे बड़े परेशान हैं, और बच्चे को एक एनिमल घर में चाहिए, उनका बड़ा अच्छा मन लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। तो लोगों ने अभी गाय का पालने का एक फैशन चालू किया है, एक स्टेटस सिंबल हो गया है, जिससे आप अपने मिनी काऊ को अपने घर में रख सकते हैं, अपने बेड में रख सकते हैं, अपने गैलरी में रख सकते हैं। आपके साथ वो खाएंगे, घूमेंगे, कोएग्जिस्टेंस है। और ये एक नया स्टाइल चला है। अगर कोई बिजनेस के पॉइंट से देखना चाहे, ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, हो सकता है भविष्य में, अभी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस ने, विज्ञान ने ये साबित किया है कि जो पुंगनूर गाय है, ये छोटी गाय की जो नस्ल है, जो प्योर हिंदुस्तानी नस्ल है, ये कहीं से आयातित नस्ल नहीं है, प्योर प्राचीन भारतवर्ष की नस्ल है। जो छोटी गाय जिसे बोल सकते हैं, मिनी काऊ बोल सकते हैं, पुंगनूर काऊ बोला जाता है,
और भी कुछ नाम है, चित्तूर गाय के नाम से भी ये जाना जाता है। इस नस्ल की जो गाय है, इसके दूध में AU पाया जाता है। AU एक केमिकल नेम है, केमिस्ट्री से रिलेटेड नेम है, लेकिन इसका सीधा मतलब होता है सोना। AU अगर दूध में आता मिलता है तो इसका मतलब उस दूध में सोने का अंश है, गोल्ड का अंश है, जो कि मनुष्य के हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। कई बीमारियों से लड़ने की हमें शक्ति देती है सोना। सोना तो हम डायरेक्ट खा नहीं सकते, सोने का भस्म भी नहीं खा सकते। तो सोने का जो ये प्राकृतिक रूप है, जो दूध में ही सोना भगवान ने दिया है, इसीलिए इसे प्राचीन समय में कामधेनु गाय भी बोला जाता था, जिनके दूध में बहुत सारे औषधीय गुण होते थे। उसके बाद और इसकी अगली विशेषता ये है कि आपको इस गाय को आप जो है ना, एक घर के वातावरण को पॉजिटिव करने के लिए भी आप रख सकते हैं। जैसे आपके घर में गाय रहेगी, धार्मिक दृष्टि से आप एकदम ऐसा लगेगा यू आर ब्लेस्ड, आपके ऊपर गौ माता का आशीर्वाद है। गाय को देखना तक बोलते बहुत पुण्य का काम है, बहुत भाग्यशाली लोग सुबह सुबह गाय का दर्शन करते हैं। जब से शहरीकरण हो गया है, अति शहरीकरण हो गया है, तो शहर में गाय धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। आपको गाय देखने के लिए या तो शहर से बाहर जाना पड़ता, गौशाला जाना पड़ता, ग्रामीण भाग में जाना पड़ता है। अगर आप घर में एक गाय पाल ले, यही मिनी काऊ 1, 2, 3 पाल लें आपके कैपेसिटी के हिसाब से, तो आप रोज़ गौ की सेवा भी करेंगे, गौ के दर्शन भी करेंगे, गौ के अन्य जो है जैसे दूध है, दही है इत्यादि का भी लाभ आप लेंगे। आपके बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा और हेल्थ भी अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से ये पुंगनूर किस्म की जो गाय है, कामधेनु गाय, इसकी नस्ल जो बहुत ही अभी पॉपुलर है, इसको प्रमोट किया जाए। सरकार ऑलरेडी इस पर बहुत सारा खर्च किया, 69 करोड़ रुपीस खर्च किया है इनको प्रजनन बढ़ा के, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, और इनको मतलब देश के अलग अलग इलाके में इन्हें पहुंचाया जाए। बहुत से लोग खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन इसका कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर आपको साधारण बोला जाए तो कम से कम 1 लाख रुपए में आपको एक पेयर पुंगनूर काऊ मिलेगी मिनिमम, इफ़ यू आर लकी, और मैक्सिमम ये 25 लाख तक में बिकती है एक पेयर। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपने एक छोटा गौशाला बना लिया गांव में या कहीं पे भी जहाँ पे आपके पास जगह है, और आपने मान लीजिए 5 गाय से शुरू किया, अगर आपने प्रजनन हर एक साल 5 के समझो 5 बच्चे हो गए 1 साल में, 1.5 साल में, तो आप समझ लीजिए 5 लाख रुपए आपका प्रतिवर्ष एक्स्ट्रा आपके पास आएगा। और जो दूध मिलेगा, बाकी चीज़ जो मिलेगा वो अलग से। फिर इसकी संख्या 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 हो जाएगी। आप समझिए 5 साल में 5 गाय लेकर के आप करोड़पति बन सकते हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और धार्मिक दृष्टि से तो आप अति संतुष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा भी उद्देश्य है कि इस गाय की किस्म को, गौ माता की इस किस्म का प्रचार प्रसार किया जाए। कुछ लोग इससे प्रेरित होकर हो सकता है ये छोटी गाय खरीदें, इसका पालन लालन पालन करें और इसकी प्रजाति, इसकी संख्या, इसकी नस्ल की संख्या बढ़ाएं, और इससे भी भारत देश का बहुत कल्याण होगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ फ़ायदा है। ज़्यादा बताने के लिए समय बहुत ज़्यादा जा रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।